हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। बादशाह और अरमान इस वक्त आमने सामने थे। दोनों की आंखों में गुस्सा और नफरत था। दोनों के हाथ में गन भी थी, पर कितना था कि अरमान के बॉडीगार्ड उसके आसपास मौजूद थे और बादशाह के बॉडीगार्ड्स जमीन पर मरे पड़े थे। अरमान के इशारे पर उसके बॉडीगार्ड्स भी पीछे सरक गए थे। अरमान और बादशाह दोनों इस वक्त जानलेवा नजरों से एक दूसरे को देख रहे थे। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, अरमान राठौर कहीं भी पहुंच जाता है ना तू। मैंने कितनी प्लानिंग की थी तुझे इस जगह से दूर रहने रखने की, पर फिर भी तू यहाँ पर पहुंच ही गया। बहुत प्यार करता है अपनी एंजल से, कहते हुए बादशाह की आवाज में नफरत और गुस्सा झलक रहा था। अरमान ने बादशाह की तरफ देखते हुए कहा, तेरे जैसे कुत्ते के मुंह से प्यार की बातें अच्छी नहीं लगती। तेरे जैसे इंसान को सिर्फ और सिर्फ नफरत की भाषा समझ में आती है। तुम लोगों के लिए प्यार जैसा शब्द बन ही नहीं है, तो तुम प्यार जैसे शब्दों को अपनी जबान से कहकर उसे शब्द का अपमान मत करो। अरमान ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ बादशाह को देखते हुए कहा। अरमान की बात सुनकर बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने चिल्लाते हुए अपने हाथ में पड़ी बंदूक का निशान अरमान की तरफ करते हुए कहा, लगता है तुम्हें मौत से डर नहीं लगता अरमान राठौर। बादशाह की बात सुनकर अरमान ने हंसते हुए कहा, मौत का डर उसे लगता है जो डरपोक होता है। अरमान राठौर ने डरना तो बचपन से नहीं सीखा, और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हारे साथ बचपन में जो कुछ भी हुआ था उसके बाद डरना तो तुम्हारे लिए नॉर्मल है ना। और अगर तुम उस चीज का दोष मुझे देते हो तो ये बिल्कुल गलत है। मैंने तुम्हें पहले वार्निंग दी थी, बचपन में भी दी थी, पर तुम ही नहीं माने, जिस वजह से तुम्हारे साथ वो कुछ करना पड़ा। और यह बात तुम अच्छे से जानते हो। मैंने डायरेक्ट तुम पर बार नहीं किया था, याद करो बचपन में मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी। 6 साल पहले लंदन के स्कूल में जब अरमान को पता चला था कि सुकून की दोस्ती किसी लड़के के साथ हो गई है और वो उस लड़के के साथ हर रोज हंसते खेलते बात करती है, तब अरमान को बहुत गुस्सा आया था। पर उसने डिसाइड किया था कि पहले वो उस लड़के को समझाएगा, ताकि फ्यूचर में वह लड़का खुद ही अरमान की बात मानकर सुकून से दूर रहे। अरमान पहले दूसरे रास्ते अपनाता था जिससे उसकी एंजल को परेशानी ना हो, और जब कभी उसके पास कोई रास्ता ना बचे तभी वह सुकून से जबरदस्ती करता था, या फिर सुकून को कंट्रोल करने की तरह अपनी बात जबरदस्ती उससे मनवाता था। पर असल में अरमान सुकून को कभी अब परेशानी में नहीं पड़ने देना चाहता था। यही वजह थी कि अरमान ने सुकून को बचपन से एक कांच की गुड़िया की तरह संभाल कर रखा हुआ था। बादशाह ने नफरत भरी आवाज में अरमान की तरफ देखते हुए कहा, मुझे सब कुछ याद है। इतना कहकर बादशाह 6 साल पहले के उसे दिन की याद में खो गया। उसे दिन सुकून स्कूल नहीं आई थी क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी, पर अरमान उस दिन स्कूल आया था क्योंकि उसे स्पेशली एरोन से मिलना था। उसे दिन सुकून के स्कूल ना आने की वजह से पूरा क्लास उदास था। सुकून क्लास की जान थी, हर रोज शरारतें करना, टीचर को परेशान करना, सबको एंटरटेन करना सुकून और उसकी ज्ञान ही करती थी। पर सुकून के रहने के बाद दिव्या और आरजू भी चुपचाप बैठी रहती थी। आरजू कोई ना कोई शरारत करती थी, पर फिर भी जब तक सुकून उसकी शर्त में उसके साथ ना हो उसे भी ज्यादा मजा नहीं आता था, जिस वजह से वह भी आज चुपचाप बैठी हुई थी। एरोन तो सबसे ज्यादा उदास था क्योंकि उसका पूरे क्लास में सुकून के अलावा कोई दोस्त नहीं था, क्योंकि वह ज्यादा किसी के साथ बात नहीं करता था। यहाँ तक कि सुकून भी पहली बार उससे बात करने के लिए खुद गई थी तब वह सुकून से बात कर रहा था, वरना उसने सुकून से भी बात करना खुद से शुरू नहीं किया था। आज वह चुप चुप उदास सा बैठा हुआ था। लंच ब्रेक तक इसी तरह से सब लोग चुपचाप बैठे रहे। लंच ब्रेक में उसके साथ उसका लंच शेयर करने के लिए या फिर किसी और का लंच शेयर करने के लिए उसके साथ कोई दोस्त नहीं था। सुकून हमेशा उसे अपने टेबल पर बैठने के लिए बुलाती थी, और सुकून के रहने के कारण वह उनके टेबल पर बैठने के लिए चला भी जाता था। पर आज
सुकून नहीं थी, जिस वजह से वह दिव्या और आरजू के पास खाना खाने के लिए नहीं गया। एरोन कैंटीन के एक कोने में बैठकर चुपचाप अपना लंच कर रहा था, तभी उसके कंधे पर एक हाथ में शूज हुआ। उसने पलटकर देखा तो उसके पीछे अरमान खड़ा था। अरमान को देखकर उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। और मान के बारे में पूरा स्कूल और कॉलेज अच्छे से जानता था। अरमान सबसे पॉपुलर था उस टाइम पर। अरमान 11th स्टैंडर्ड में था, पर वह दिखने में काफी हैंडसम और हॉट अट्रैक्टिव लगता था। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह अभी सिर्फ 11th स्टैंडर्ड में है। अरमान ने एरोन की तरफ देखते हुए कहा, मेरी एंजल से दूर रहो, वरना आगे जो कुछ भी होगा उसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। इतना कहकर अरमान वहां से चला गया। छोटा सा एरोन अरमान की बात सुनकर डर के मारे अपनी जगह पर ही सिकुड़कर बैठ गया। उसे टाइम पर एरोन की उम्र महज 14 साल थी। दूसरे दिन जब सुकून स्कूल आए तब पहले पहले उसने सुकून से दूर रहने की कोशिश की, क्योंकि उसे अरमान का डर था। पर पूरे क्लास में इकलौती दोस्त होने के कारण वह सुकून के अलावा किसी और से बात भी नहीं कर सकता था। आखिर सुकून की दोस्ती अरमान के दर पर भारी पड़ गई और उसने सुकून के साथ फिर से बात करना ही ठीक समझा, क्योंकि सुकून से बात की है बेकरे उसका मन ही नहीं लगता था। पुरानी बात याद करके बादशाह ने नफरत भरी आवाज में कहा, तुमने बचपन से मेरी जान को अपने काबू में करके रखा हुआ है। तुम्हें उससे कोई प्यार नहीं है, तुम बस उसे कंट्रोल करना चाहते हो किसी पपेट की तरह। अगर तुम उससे प्यार करते तो उसे खुलकर जीने की आजादी देते, पर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुमने हमेशा सिर्फ अपनी मर्जी थोपी है उसे, पर तुमने उसे जबरदस्ती मेरे साथ बचपन में जो कुछ भी कराया था उसके जख्मों आज भी मैंने नहीं मिटने दिए, क्योंकि वह जख्मों मुझे याद दिलाते हैं कि मैं तुमसे कितनी नफरत करता हूँ। तुम्हें पता है मैं जान से बचपन से प्यार करता हूँ, उसकी अच्छाई, उसकी शादी की, उसकी सुंदरता, हर एक चीज से। बचपन में सारे बच्चे मुझसे दूर रहते थे क्योंकि मैं उनके जितना अमीर नहीं था, पर सुकून सबसे अमीर होने के बावजूद खुद मेरे पास बात करने के लिए आती थी। उसकी यही बात उसे बाकी लड़कियों से अलग बनाती थी, जिस वजह से मैं बचपन से उससे प्यार करता था। पर तुमने क्या किया? मैं खुश था आपने एक तरफा प्यार में, पर तुमने मुझसे वह भी छीन लिया। तुमने मुझे इस तरह से तोड़ दिया कि मैं जिंदगी जीना भूल गया। बादशाह की बात सुनकर आसमान ने उसे घूमते हुए कहा, मैंने तुम्हें दूसरी बार भी वार्निंग दी थी, पर तुम नहीं हर बार मेरी बात डाली, और जब मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी थी तो तुम वापस क्यों आए हो यहाँ पर? मैंने तुम्हें सिर्फ स्कूल से निकलवाया था, ना कि तुम्हारे घर से, तो फिर मैंने तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद की? अरमान की बात सुनकर बादशाह ने गुस्से से कहा, तुमने मुझसे मेरा वजूद छीन लिया, तुमने मेरे मम्मी डैडी को मुझसे छीन लिया। वह लोग मुझसे नफरत करते थे, आज भी करते हैं। मैं बचपन से बिना प्यार के पला बड़ा हूँ, क्योंकि मेरा बचपन तो सिर्फ 4 दीवारों के बीच गुजरा है। तुम्हारी वजह से भोला भाला एरोन बादशाह बन गया, जिसके अंदर इंसानियत का नामो निशान नहीं है। बचपन में मैं एक चींटी को मारने से डरता था, और आज इंसानों की चीखें सुनकर मेरे दिल को सुकून मिलता है। तुमने मुझे एक जानवर बनने पर मजबूर किया है अरमान राठौड़। आज जो कुछ भी बादशाह है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। अगर तुम नहीं होते तो बादशाह भी नहीं होता, ना ही इतने सारे गैरकानूनी काम। तो तुम हो, इस सब की वजह तुम हो। हजारों लोगों की मौत की वजह तुम्हारी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया अरमान राठौड़। अरमान ने हंसते हुए कहा, सब कुछ सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। मैं तुमसे कहा था अंडरवर्ल्ड जॉब में कम रखो, हजारों लोगों को मारो, मैंने कहा था। अरमान ने हंसते हुए कहा। अरमान की बात सुनकर बादशाह ने कहा, तुमने नहीं कहा था, पर तुम्हारी वजह से मैंने सब कुछ किया, क्योंकि मुझे तुम्हारी टक्कर का बना था। बादशाह की बात को बीच में काटते हुए अरमान ने हंसते हुए कहा, तुम अरमान राठौर को टक्कर देना चाहते हो, यह चाहते हुए भी कि अरमान राठौर वह इंसान है जी तक
पहुंचाने की हिम्मत दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता। तुम्हें तो ये पता ही होगा ना कि अंडरवर्ल्ड में डेविल किंग कौन है, इसके आगे पूरी दुनिया झुकती है। अरमान राठौर है वो किंग, इसके आगे पूरी दुनिया अपना सर झुका आती है और तुम उस किंग को अपने सामने झुकाना चाहते हो। बहुत बड़ी गलतफहमी पाल रखी है तुमने बादशाह। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मार डालूंगा, पर मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हें तड़पते हुए देखना है। तुम मुझे तड़पते हुए देखना चाहते थे ना, पर अब तुम तड़पोगे। अरमान की बात सुनकर बादशाह ने नफरत भरी आवाज में कहा, मुझे तड़पते हुए देखना चाहते हो, ये दिन तुम कभी नहीं देख पाओगे अरमान राठौर। उससे बेहतर यह होगा कि तुम्हें मारकर मैं खुद भी मर जाऊं, क्योंकि जितनी नफरत मैं तुमसे करता हूं उससे ज्यादा शायद कभी किसी से नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें अपने हाथों से मारना चाहता था, जिस वजह से मैंने जिन हाथों से कभी किसी चींटी को नहीं मारा, उन हाथों से मैं हजारों मासूम लोगों की जान ली, ताकि मेरे हाथ इतने लोगों के खून से रंग जाए कि उसके बाद किसी को करने में मेरे हाथ काफी, न सिर्फ इसलिए ताकि एक दिन मैं तुम्हारी जान ले सकूं। अरमान ने हंसते हुए कहा, कोशिश कर सकते हो, पर मुझे यकीन है कि तुम जिंदगी में कभी अरमान राठौर की जान ले सको, यह मौका तुम्हें नसीब नहीं होगा। अरमान ने इतना कहा ही था कि बादशाह ने अपने हाथ में पड़ी बंदूक का निशान अरमान की तरफ करते हुए कहा, मुझे पता है अरमान राठौर कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं, पर आज मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से आज तुम मेरे सामने आए हो। पिछले 6 सालों का हिसाब तुमसे लेना है मुझे। बादशाह ने इतना कहा ही था कि सीढ़ियों से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। अरमान और बादशाह ने देखा तो वहां पर सुकून स्टेयर्स को पकड़कर धीरे धीरे नीचे आ रही थी। सुकून के चेहरे पर इस वक्त हद से ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा था। हमेशा क्यूट सी शक्ल बनाने वाली सुकून का चेहरा इस वक्त किसी शैतान की तरह लग रहा था। सुकून की आवाज सुनकर बादशाह ने उसे तरफ देखा। सुकून की आंखों में सिर्फ और सिर्फ बादशाह के लिए नफरत थी। सुकून की आंखों में खुद के लिए नफरत देखकर बादशाह की आंखों में हल्की नमी आ गई। सुकून इकलौती इंसान थी जिसके लिए बादशाह ने खुद को इस काबिल बनाने का ठाना था कि वह सुकून को हासिल कर सके, पर आज वही सुकून नफरत भरी नजरों से उसे देख रही थी। सुकून ने गुस्से से धीरे धीरे नीचे उतारते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मिस्टर हैंडसम पर गन तान की? शायद तुम जानते नहीं हमारे मिस्टर हैंडसम क्या कर सकते हैं। सुकून की आवाज में गुस्सा और नफरत साथ में एक अलग ही रुबाब झलक था, जैसे वह कोई रानी हो। आखिर वह थी भी तो रानी, अरमान राठौर की क्वीन। सुकून को नीचे आता देख अरमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अरमान जानता था कि उसकी एंजल उसके लिए कुछ भी कर सकती है। अरमान को अभी तक सुकून की चोट के बारे में खबर रही थी, पर सुकून को इतने धीरे धीरे नीचे आता देख उसे अजीब लग रहा था। पर सुकून की पीठ पिछली तरफ थी, जिस वजह से अरमान को उसके जख्म दिखाई नहीं दे रहे थे। सुकून धीरे धीरे सारी सीढ़ियां उतरते हुए सीधा नीचे आ गई। उसने गुस्से से बादशाह की तरफ देखा और अपने कदम अरमान की तरफ बढ़ने लगी। अरमान जो कि मुस्कुराते हुए सुकून के आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसे महसूस हुआ कि उसकी एंजल को चलने में परेशानी हो रही है, अरमान ने आगे बढ़कर सुकून को अपने सीने से लगा लिया। तभी उसे पीछे कुछ एहसास हुआ। उसने ध्यान से देखा तो उसे सुकून की पीठ पर बैंडेज दिखाई दिया। बैंडेज जिस जगह पर की गई थी वहां से सुकून की शर्ट कट कर दी गई थी। अरमान ने हैरानी से सुकून की तरफ देखा। बदले में सुकून ने मासूम सी शुक्ला बनाते हुए कहा, हमने कुछ नहीं कहा, सब गंदे गुंडों ने किया, अब तो जानते हो ना हम कितने मासूम हैं। इतना कहकर सुकून ने छोटा सा चेहरा बनाकर अरमान की तरफ देखा और मन की आंखें इस वक्त
गुस्से से लाल थी वही सुकून और अरमान को एक दूसरे की बाहों में देखकर बादशाह की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, अरमान राठौर, छोड़ दे मेरी जान को, तू उसके काबिल नहीं है, तू सिर्फ उसे अपने इशारों पर नचाना चाहता है, तेरे लिए वह सिर्फ एक गुड़िया है, पर मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ, तुम मुझसे मेरी जान को नहीं छीन सकते अरमान राठौर, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, अपना बदला सब कुछ, तुम बस मुझे मेरी जान लौटा दो अरमान राठौर प्लीज। बादशाह की आवाज में गुस्सा, रिक्वेस्ट सब कुछ था। बादशाह की बात सुनकर सुकून ने नफरत भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मिस्टर हैंडसम को ये सब कहने की कि वो हमें कंट्रोल करते हैं, और अगर करते भी हैं तो तुम उस सब के बीच में बोलने वाले कोई नहीं होते हो। हमारे मिस्टर हैंडसम हमारे साथ जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं, हमने उन्हें इजाजत दी है और हम सिर्फ उनकी है तो वह सुकून के साथ कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि सुकून और अरमान अलग नहीं है, हम दोनों एक ही हैं। जितनी चुभन बादशाह को उन दोनों को बाहों में देखकर नहीं हुई थी, उससे कहीं ज्यादा चुभन उसे सुकून के शब्दों को सुनकर हो रही थी। उसने कसके अपने कानों को बंद करते हुए कहा, मुझे तुम्हारी यह बातें नहीं सुननी, मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम मेरी हो, मैंने बचपन से तुम्हें चाहा है और आगे भी तुम्हें ही चाहूंगा। प्लीज सुकून, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज जान, बस एक मौका दे दो, कसम से वादा करता हूँ। अरमान राठौर ने जिंदगी में कभी किसी की सेवा नहीं की होगी, पर यह बादशाह तुम्हारा गुलाम बनकर रहेगा। बादशाह की बात सुनकर सुकून ने हंसते हुए कहा, क्वीन को गुलाम नहीं बल्कि किंग चाहिए होता है। इतना कहकर उसने अरमान की तरफ देखा। सुकून की बात सुनकर अरमान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। अरमान ने मुस्कुराते हुए सुकून को सीने से लगाते हुए कहा, काफी अच्छी चीज कही तुमने एंजल, पर इन जैसे लोगों को लगता है कि एक क्वीन को सबसे ज्यादा प्यारा कुत्ता होता है, क्योंकि वह वफादार होता है, पर उसके पीछे का कारण यह है कि कुत्ता वफादार के साथ साथ एक इंसान नहीं होता, और एक इंसान से खतरनाक इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। अरमान और सुकून दोनों एक दूसरे के साथ खड़े थे। वही बादशाह घुटनों के बाल नीचे बैठा हुआ था। उसकी आंखों में सुकून की बात सुनकर आंसू आ गए थे। उसने खुद को इस तरह से सिर्फ और सिर्फ सुकून के लिए बदला था, बिना किसी मदद के उसने खुद को इस मुकाम पर पहुंचा कि आज कई लोग उसे जानते हैं, पर शायद उसके नसीब में सुकून का प्यार नहीं था, जिस वजह से सुकून उसे नहीं पहचान पाए। अरमान ने बादशाह की तरफ देखकर तेरी मुस्कुराहट के साथ कहा, अब तो तुम शायद समझ गए होगे कि प्यार जबरदस्ती से नहीं किया जाता, बल्कि प्यार दिल से किया जाता है। और क्या कहा तुमने, मैं अपनी एंजल को कंट्रोल करता हूँ, वह कंट्रोल तुम्हारे हिसाब से है, मेरे हिसाब से मैं अपनी एंजल को प्रोटेक्ट करता हूँ, क्योंकि दुनिया में हर एक इंसान कोहिनूर को पाना चाहता है, और मेरा कोहिनूर सिर्फ मेरा है, उसे मैं कभी किसी का नहीं होने दूंगा। सुकून ने अरमान की तरफ देखा और कस के उसके सीने से लग गई। सुकून अभी भी कमजोर थी, पर अब उसे पहले से काफी बेहतर महसूस हो रहा था। उसकी पीठ पर भी ड्रेसिंग की गई थी, जिस वजह से अरमान उसे ज्यादा कस के गले नहीं लगा सकता था, वरना सुकून के जख्म पर खून रह सकता था। सुकून ने अरमान की तरफ देखते हुए कहा, आपने हमें ढूंढ लिया मिस्टर हैंडसम। अरमान ने सुकून की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाकर कहा, आपको आपके मिस्टर हैंडसम हर जगह से ढूंढ सकते हैं इंसान, क्योंकि मेरा प्यार मुझे आपके बारे में सब कुछ बता देता है। अरमान की बात सुनकर सुकून मुस्कुराने लगी। वही बादशाह जिसकी आंखों में इस वक्त खून तैयार रहा था, उसने अपने बगल में बड़ी बंदूक को देखा। उस बंदूक को देखकर उसकी आंखें और ज्यादा गुस्से से भर गई। उसने बिना कुछ सोचे उस बंदूक हाथ में पकड़ा और कस के ट्रिगर को दबाते हुए सामने की तरफ गोली चला दी। वहीं सभी बॉडीगार्ड भी अब सारा ध्यान अरमान और सुकून पर लगाए हुए थे, जिस वजह से किसी को एहसास ही नहीं हुआ कि बादशाह ने बिना किसी को पता चले गोली चला दी है। गोली की आवाज सुनकर सब लोग शॉक हो गए। वहीं जैसे ही अरमान ने पलटकर देखा, गोली की डायरेक्शन देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।